हेलो मेरे प्यारे मित्रों, हम आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे एकदम शानदार तरीके से तैयारी करते होंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा क्लास 10th मैथ NCERT एक्सरसाइज 11.1 हम सॉल्व करेंगे और एकदम बेहतरीन और एकदम शानदार तरीके से। और आपके चैप्टर का क्या नाम है साथियों? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और देखिए साथियों, हम क्या करेंगे 11.1 का जितना सवाल है, एक एक सवाल हम एकदम बारीकी से साथियों तोड़ फोड़ करके रख देंगे। एकदम मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि सीधे आपके खोपड़ी में घुसेगा मेरे प्यारे साथियों। मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ साथियों जुड़े रहिएगा। मैं आपको एकदम बेहतरीन और एकदम शानदार तरीके से बताऊंगा, इस तरह से बताऊंगा कि सीधे आपके खोपड़ी में घुसेगा। तो चलिए साथियों, देखिए मैं एक्सरसाइज 11.1 का पहला वाला सवाल पढ़ता हूँ और हम एकदम शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है, देखिए एक्सरसाइज 11.1 का आपका देखिए पहला वाला सवाल कह रहा है। देखिए ऊपर देखिए हेडिंग क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। यानी कह रहा है कि अन्यथा जब तक न कहा जाए तब तक हमें पाई का मान क्या लेना है, 22/7 ही लेना है। मैं आपको बेसिक क्लास में साथियों मैंने आपको बता चुका हूँ। तो अब देखिए पहला वाला सवाल कह रहा है, ध्यान से देना। देखिए पहला सवाल कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। इसमें कह रहा है, देख लीजिए, कह रहा है कि एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्या निकालना है? एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। क्या बनाते हैं मेरे प्यारे से? देखिए ये है आपका एक वृत्त। क्या है? देखिए ये आपका है एक वृत्त। क्या है आपका? ये आपका एक वृत्त है। क्या है? अब इसमें कह रहा है, देखिए कह रहा है कि वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये देखिए वृत्त का क्या है, ये सेंटर पॉइंट है। क्या है आपका? वृत्त का ये सेंटर पॉइंट है। अब कह रहा है कि वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या है, हम यहाँ पे एक त्रिज्यखंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये देखिए आप, क्या है आपका ये है आपका त्रिज्यखंड। क्या है? त्रिज्यखंड। इसमें कह रहा है, देख लीजिए, कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। क्या है? देखिए वृत्त का जो त्रिज्या है कितना सेंटीमीटर का है? 6 सेंटीमीटर का। देखिए हम यहाँ पे क्या करें, 6 सेंटीमीटर का है। ये क्या है? ये है वृत्त का क्या है, त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है। ये 6 सेंटीमीटर का है, तो ये भी तो 6 ही सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या। अब इसमें क्या है, देखिए कह रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्या है, ये वृत्त है। और देखिए ये क्या है, वृत्त का क्या है, ये है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यही हमको निकालना है। क्या निकालना है? इसी का क्षेत्रफल निकालना। अब देखिए ध्यान से, इसमें कह रहा है जिसका कोण कितना दिया है साथियों? कोण दिया आपका 60 डिग्री। कितना दिया है? थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम रख देंगे थीटा 60 डिग्री। अब ये देख लीजिए, अब हमें क्या करना है, हमें क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हम क्या करें, हल में लिखेंगे दिया है। जो चीजें दिया है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए हाल में लिखेंगे दिया है, तो क्या क्या चीजें दिया है, देखिए हाल में दिया है। क्या दिया है? देखिए आपका देखिए त्रिज्या दिया है। क्या दिया है? त्रिज्या दिया है। त्रिज्या कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या को हम साथियों किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं? देखिए त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। यानी देखिए आर का मान कितना दिया? त्रिज्या कितना दिया? 6 सेंटीमीटर। कितना दिया? 6 सेंटीमीटर। और देखिए इसमें और क्या दिया? देखिए जिसका कोण कितना दिया है साथियों आपका? 60 डिग्री। कितना दिया? 60 डिग्री। अब कोण भी दिया है। कोण बोले तो थीटा दिया है। क्या दिया है? कोण बोले तो थीटा। थीटा कितना दिया आपका? 60 डिग्री। क्या दिया है? 60 डिग्री। और हमें क्या निकालना है? देखिए हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है साथियों? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हमें यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये देखिए क्या लिखेंगे? त्रिज्यखंड। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल। ये देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए साथियों, मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया है कि त्रिज्यखंड निकालने का सूत्र क्या होता है। त्रिज्यखंड निकालने का सूत्र क्या होता है? थीटा बटे क्या होता है? थीटा बटे 360। क्या होता है? थीटा बटे 360। देखिए थीटा बटे 360 अंश इंटू क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? ये होता है देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का ये फार्मूला होता है। थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए अब हम इसी में रख के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिए हम रखते हैं मान, ये देखिए
थीटा, ये देखिए साथियों, थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री, तो हम यहाँ पे रखेंगे 60 डिग्री। अब देखिए पूरे का बटा, अब देखिए 360 है तो हम कर देंगे 360, अब फिर लगाएंगे इंटू। अब देखिए पाई, अब देख लीजिए इसमें कह रहा है जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई के मान लेना है। तो देखिए ये देखिए पाई के मान कितना दिया है, पाई के मान क्या है आपका 22/7। यहाँ पे आप लिख दीजिए पाई के मान, पाई के मान क्या है आपका 22/7 होता है। क्या होता है 22/7। तो देखिए पाई के मान हम रखेंगे 22/7, क्या रखेंगे 22/7। फिर देखिए इंटू, अब देखिए ये क्या दिया आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब होता है आर को हम 2 बार लिख सकते हैं। कितनी बार लिख सकते हैं, आर को 2 बार लिखने का मतलब ये होता है कि देखिए त्रिज्या कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे 2 बार 6 लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे 2 बार, 6 गुणे 6 2 बार करेंगे। देखिए आर स्क्वायर का मतलब होता है कि हम आर को देखिए आर को हम आर गुणे आर कर सकते हैं, यानी आर में आर का गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दिया, यानी देखिए त्रिज्या यानी आर का मान क्या दिया 6, हम 6 गुणे 6 कर दिया। अब क्या करेंगे देखिए सर, इसी को हमें सोल्व करना है, तो इसी को देखिए क्या करेंगे हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिए, 1 0 से 1 0 कट गया, क्या हुआ सर 1 0 से 1 0 कट गया। अब फिर देखिए 6 से 36 कट जाएगा, तो कितने बार में 6 बार में। देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, फिर 6 जाके 36 कट गया। अब फिर देखिए साथियों 6 से 6 कट गया, क्या कट गया आपका 6 से 6 कट गया। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, देखिए ये बचा। अब देखिए सर देखिए क्या बचा आपका, अब आपका बचा देखिए 22/7, क्या बचा 22/7 और इंटू में क्या बचा आपका 6। अब देखिए ये आपका तिरछा नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे देखिए 22 का गुणा हम 6 में कर देंगे। क्या करेंगे 22 का गुणा 6 में। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते 22 का गुणा 6 में करते, देखिए 6 दूनी 12, 12 का 2 हो जाएगा, फिर 6 दूनी 12 1 13 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 132, यानी ऊपर क्या आ जाएगा 132, क्या आएगा 132 आ जाएगा। देखिए 22 के गुणा में 6 में किया तो क्या आ गया 132, और नीचे क्या आ गया आपका 7, क्या आ गया 7। अब ये देखिए आपका देखिए साथियों ये आ गया सेंटीमीटर में दिया है, तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। ये देखिए साथियों, ये देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये क्या आ गया, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया 132/7 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, क्या साथियों आपका ये आंसर। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को सवाल नंबर पहला वाला एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों। हेलो मेरे प्यारे मित्रों, हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को सवाल नंबर पहला एकदम बेहतरीन और एकदम शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो अब हम साथियों कौन सा सोल्व करेंगे, सवाल नंबर दूसरा वाला एकदम तोड़ फोड़ करके रख देंगे। मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि सीधे साथियों आपको गोली की रफ्तार की तरह आपके दिमाग में घुसेगा। तो चलिए साथियों देखिए दूसरा वाला प्रश्न हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है दूसरा वाला प्रश्न, कह रहा है देखिए, कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है, जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वृत्त। यहाँ पे देखिए हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे एक वृत्त बनाते हैं। ये क्या आपका ये वृत्त है। अब देखिए कह रहा है कि कह रहा ध्यान सुना, कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सर एक वृत्त में 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने चतुर्थांश होते हैं, 4 ठो। तो देखिए हम क्या करते हैं, वृत्त में 4 चतुर्थांश बनाते हैं। अब इसमें कह रहा देखिए, कह रहा वृत्त का एक चतुर्थांश का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए क्या, मान लीजिए देखिए ये हो गया पहला चतुर्थांश, ये हो गया आपका दूसरा चतुर्थांश, ये आपका हो गया तीसरा चतुर्थांश, कौन सा तीसरा, और ये कौन सा हो गया आपका साथियों चौथा वाला, कौन सा चौथा। अब देखिए हमें कह रहा है किसी एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो जैसे मान लीजिए हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, निकालना है। अब देखिए इसमें कह रहा है जिसका परिधि, वृत्त का परिधि कितना दिया आपका 22 सेंटीमीटर। ये क्या होता है साथियों, वृत्त का परिधि, एक चक्कर में चली गई दूरी जो होता है वृत्त का परिधि कहलाता है। तो ये क्या हो गया परिधि, परिधि कितना दिया साथियों आपका, परिधि दिया आपका 22 सेंटीमीटर। क्या दिया 22 सेंटीमीटर दिया। हमें निकालना है एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, यानी एक का। देखिए ध्यान सुना था, देखिए एक देखिए वृत्त का, देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर, आपका पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हमें निकालना है एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखिए एक वृत्त में चार चतुर्थांश होते हैं। कितने चतुर्थांश, 4। तो हमें निकालना एक का, तो क्या हो जाएगा इंटू करके हम करेंगे 1/4। एक का निकालना तो क्या करेंगे 1/4 का हम वृत्त के चतुर्थांश, देखिए वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे 1/4 का हम गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब हमें क्या निकालना, सबसे पहले देखिए हल में लिखेंगे दिया है, जो चीजें दिया है उसको लिख लीजिए। देखिए हल में लिखेंगे दिया है, क्या चीजें दिया है लिख लीजिए। क्या दिया, देखिए वृत्त की परिधि दिया है। क्या दिया आपका, वृत्त की
परिधि क्या दिया आपका, वृत्त की परिधि। देखिए साथियों वृत्त की परिधि क्या दिया आपका, ध्यान से देखना, वृत्त की परिधि क्या दिया आपका 22 सेंटीमीटर, क्या आपका 22 सेंटीमीटर क्या दिया, वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर दिया। अब देखिए हमें निकालने के, देखिए देखिए ध्यान सुना, देखिए पाई का मान पता है और हमको निकालना आर का मान। अब देखिए हमें एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें आर का मान पता होना चाहिए। आर का मान कहाँ से हमने निकालेंगे, वृत्त की परिधि के फॉर्मूले से। तो देखिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है सर आपका, 2 पाई आर होता है, क्या होता है 2 पाई आर, अब बराबर क्या हो जाएगा 22, तो 22 कर लीजिए। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, आर का मान निकालेंगे। देखिए ये क्या है 2 है तो 2 कर लीजिए, फिर इंटू पाई का मान क्या दिया, पाई का मान 22/7, तो 22/7 कर लीजिए, फिर देखिए इंटू आर, आर है तो आर आने दीजिए क्योंकि हमें आर का मान निकालना है। क्या करना, आर का मान निकालना है। अब ध्यान से देखिए सर हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए 22 से 22 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 22 से कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचा। अब देखिए ध्यान सुना, देखिए आर का गुणा हम 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2r, अब बटे में क्या हो जाएगा आपका 7, क्या हो जाएगा बटे में 7, अब बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 22 से कट गया तो इस साइड क्या बचा आपका, एक बचा, क्या बचा आपका, एक बचा। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना, आर का मान निकालना। देखिए इसके बटे में मान लीजिए एक, क्या माने एक, अब देखिए वही कैंचिया गुणा करिए, क्या करिए साथियों, कैंचिया गुणा हमें करना है, तिरछा गुणा, एक का गुणा हमें 2r में करेंगे तो क्या आएगा आपका 2r आएगा। अब देखिए अब 7 का गुणा हम 1 में करेंगे तो क्या आएगा आपका 7 आएगा, क्या आएगा 7। यहाँ से आर का मान निकालना है तो यहाँ करेंगे हम आर बराबर क्या करेंगे 7 को बाहर कर लेंगे, आर बराबर 7 को बाहर करेंगे। अब देखिए 2 गुणा में तो नीचे जाके आ जाएगा बट्टी में, ये देखिए आर का मान आ गया, किसका मान आ गया, आर का मान। देखिए आर का मान निकल गया, हमें क्या निकालना है, देखिए क्या है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। हमें क्या निकालना है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखिए मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ, देखिए ये बगल में, देखिए इस साइड ध्यान से देखिए, हमें निकालना है क्या, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, चतुर्थांश, ये देखिए एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, ये देखिए एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो देखिए अब देखिए एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है साथियों, आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए हमें निकालना है एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे हम इंटू करेंगे 1/4 का गुणा कर देंगे हमें, क्योंकि एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब देखिए अब ये क्या है, पाई का मान, ये देखिए पाई का मान क्या दिया 22/7, तो हम यहाँ रखेंगे 22/7 हो जाएगा, फिर करेंगे इंटू, अब देखिए आर स्क्वायर तो हम लोग होता है कि आर को हम 2 बार लिखेंगे गुणा करके। तो देखिए आर का मान कितना दिया, आर का मान दिया है 7/2, तो हम क्या करेंगे 7/2 और गुणे 7/2 2 बार करेंगे, क्या करेंगे 2 बार। हम देखिए आर स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, आर गुणे आर, अब आर में आर का गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर आएगा, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखिए यही आर का मान हमने 7/2 2 बार, अब फिर इंटू, अब क्या है 1/4, तो 1/4 कर लीजिए, क्या करिए 1/4 कर लीजिए। अब इसी को क्या कहना साथियों में, सोल्व करना। अब देखिए जो कटे उसे काट, देखिए 2 से 22 कटेगा 11 बार में। अब इसको जितना तोड़ना चाहते हो उतना तोड़ सकती है। तो देखिए अब ये 2 से 22 कट गया, और देखिए और क्या कटेगा, और क्या कटेगा, देखिए 7 से 7 काट दीजिए, क्या करिए 7 से 7 काट दीजिए। और देखिए क्या कटेगा साथियों, देखिए ध्यान देना, और कुछ कटेगा क्या, आप देखिए और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। देखिए जब और कुछ नहीं कट रहा है तो क्या करिए, देखिए ऊपर का गुणा ऊपर में करिए, देखिए 11 का गुणा हम क्या करेंगे 7 में करेंगे, तो 11 सती क्या हो जाएगा आपका, 11 सती क्या हो जाएगा आपका 77, क्या हो जाएगा 11 सती 77। और नीचे देखिए क्या बचा, 2 गुणे 2, तो देखिए 2 का गुणा 4 में तो 2 चौक 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 चौक 8 हो जाएगा। ये देखिए साथियों आपका एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, देखिए एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या आ गया साथियों आपका, देखिए 77/8 सेंटीमीटर। ये देखिए आपका आंसर है, क्या साथियों आपका, ये आपका आंसर है साथियों हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को दूसरा वाला भी एकदम बेहतरीन और एकदम शानदार तरीके से समझ में आया होगा। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा।
तब तक हम साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में और हमारे साथ साथियों बने रहिएगा। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।